साल 2025 की शुरुआत के साथ चीन से एक और जानलेवा वायरस बाहर निकला है। इसका नाम है HMPV। चीन में काफी लोग इसकी चपेट में आए हैं। वहां की तस्वीरें भी चिंता बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, संक्रमण की भारत में भी संक्रमण ने दस्तक दे दी है और कर्नाटक में सबसे पहले मामला सामने आया है, जिसके बाद अब देश के अन्य राज्यों में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या है ये वायरस, कितना घातक है और कैसे इससे बचाव किया जाए, देखिए खास रिपोर्ट। भारत में खतरनाक वायरस की एंट्री। कई बच्चों में फैला HMPV का संक्रमण। चीन से फैला है ये खतरनाक वायरस। चीन में फैले ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV संक्रमण की भारत में एंट्री हो चुकी है। भारत में सबसे पहले ये वायरस कर्नाटक में पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपात बैठक बुलाई। एक तरफ कर्नाटक से खबर आई तो इसके कुछ ही देर बाद गुजरात से भी ऐसा ही मामला सामने आ गया। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित पाया गया। इस तरह देश में कई मामले सामने आए हैं। वायरस के लक्षण कोविड जैसे हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर इसका पड़ रहा है। क्या है HMPV वायरस? इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। इंसानों की सांस संबंधी प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण होने पर खांसी या गले में खराश की दिक्कत होती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। छोटे बच्चों पर देखा जा रहा सबसे ज्यादा असर। कमजोर इम्यूनिटी के लोगों पर ज्यादा प्रभाव। HMPV की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। आपको बता दें कि इससे पीड़ित होने के बाद इसके लक्षण खांसी और बुखार जैसे हैं। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया का खतरा भी बना रहता है। आइए बताते हैं HMPV के लक्षण। खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब रहना, सांस की तकलीफ और रैशेस पड़ना। इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना काफी मुश्किल है। हालांकि जहां कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं HMPV अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। जानकारी के अनुसार लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। हालांकि इन मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी हालातों पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। साथ ही एहतियात बरतने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी, क्या करें? खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। क्या ना करें? टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बार बार आंख, नाक और मुंह को ना छुएं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई ना लें। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। हालांकि इतना जरूर है कि जिस तरह से मामले सामने आए हैं, उससे चिंताएं बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में इसके मामले बढ़ भी सकते हैं। हालांकि अभी बच्चों पर इसका असर ज्यादा नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो देखिए, जिस तरह से एचएमपीवी ये नया वायरस अब देश भर में फैल रहा है, नए केस सामने आए हैं। 3 केस अभी तक एचएमपीवी वायरस के सामने आए हैं। अहमदाबाद और कर्नाटक से, चाइना से इस वायरस की शुरुआत हुई और अब भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी। बिल्कुल तिशा, और ये समझने वाली बात होगी कि ये जो नया वायरस है, क्योंकि कोई भी नया वायरस अगर म्यूटेट होकर आता है तो जाहिर तौर पर उसका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस वायरस के बारे में जितनी जानकारी है, जितनी स्टडीज बाहर आ रही है, उसमें यही पता लगा है कि ये छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और अभी जो जिन मामलों के बारे में आपने बताया उनमें भी छोटे बच्चे ही हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं या कुछ महीने के बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनमें ये संक्रमण पाया गया है। बिल्कुल, और साथ ही में अब बच्चों और बुजुर्गों के अलावा बात की जाए उन लोगों की जो पहले से रेस्पिरेटरी डिजीजेस से संक्रमित हैं, पहले से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से वो ग्रसित है और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो कहीं ना कहीं ये वायरस, ये नया वायरस एचएमपीवी उनके लिए भी काफी घातक जो है वो बताया जा रहा है। और चलिए इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल जुड़ेगा, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे, और डॉक्टर शरद लखौटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शरद जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, ये नया वायरस पहले इसकी शुरुआत चाइना से हुई, अब भारत में इसने दस्तक दे दी है। इस वायरस को पहचाने कैसे, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे ये इसका संक्रमण लोगों में फैलता है, काम कैसे करता है ये वायरस? देखिए, इसमें वायरस में जो सिम्टम्स है वो ऐसे साधारण जो सर्दी खांसी और फ्लू होता है वैसे ही हैं। यानी कोई अभूतपूर्व कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत अलग तरह की चीज हो रही है। सर्दी खांसी, जुकाम, नाक बहना, गले में खराश होना, ये इस तरह की सिम्टम से शुरू होता है। थोड़ा फीवर भी हो जाता है और नॉर्मली 2 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। और किसी किसी को ज्यादा अगर बीमारी है, कमजोरी है ज्यादा, तो 7 से 10 दिन मैक्सिमम लगा लीजिए। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और ये कोई आज की पहली बार नहीं है कि जो ये वायरस आया है। 2001 में ही इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन जिस रफ्तार से चाइना में ये बढ़ रहा है, एंडेमिक होके और बढ़ रहा है, और आसपास मलेशिया और कई और देशों के अंदर भी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत ज्यादा इंसिडेंस हो गए। यानी लास्ट ईयर से मलेशिया बता रहे हैं कि 45% से ज्यादा हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये अगर हमारी याद आज भी कोविड-19 वाली है कि कैसे हल्के से शुरू हुआ और कैसे एक बड़ी महामारी के रूप में पूरे विश्व को उसने कर लिया, पूरा फैल गया पूरे विश्व में। तो ये जब बात हम उससे कंपेयर करते हैं तो ये हमें डराने वाली बात है, अदरवाइज ये घबराने वाली ऐसी चीज नहीं है। और आमतौर पे 5 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और जो थोड़े बहुत लोग वो जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको कैंसर की दवा चल रही है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव है, इन लोगों को बहुत सतर्क होकर चलना होगा। क्योंकि अगर उनको ये इन्फेक्शन होता और बॉडी में वैसे भी कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है और कई तरह के साइड इफेक्ट्स और बीमारियां और तरह की बीमारियां, लंग की बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वायरस की प्रकृति समझें। अगर कौन सा स्ट्रेन है जिसके ऊपर स्टडी होगी, क्योंकि एचएमपी वायरस आता है और चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। ज्यादातर केसेस के अंदर तो ये अपने आप ही, मतलब आप समझ लीजिए विश्व में जितने बच्चों के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं 10 से 12% तो इसी एचएमपी वायरस के कारण ही होते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नई से आई है, लेकिन ये नया स्ट्रेन जो इतनी तेजी से फैल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर शरद कह रहे हैं। डॉक्टर समीर, क्योंकि अब जानना यहाँ पर ये होगा, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी वायरस के स्प्रेडिंग के लिए। और अगर चाइना के क्लाइमेट को देखा जाए और भारत के क्लाइमेट को देखा जाए तो अभी हम कितने परसेंटेज यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये महामारी का रूप ना ले, ऐसी स्थिति ना बने जैसा कोरोना में हुआ? देखिए, ठंड के जगह में जहाँ पे ठंड की जगह में हर समय ये प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर शरद जी, मेरा सवाल डॉक्टर समीर से, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, अच्छा, डॉक्टर समीर बता। जी डॉक्टर समीर।
डॉक्टर समीर की ऑडियो नहीं आ पा रही है हम तक। डॉक्टर समीर, आपसे हम दोबारा संपर्क करेंगे यहाँ पर क्योंकि आपकी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर शरद, क्योंकि बहुत जरूरी जी, है। अभी सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर समीर, आप बोलिए अब आप। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसा डॉक्टर शरद ने बताया कि ये वायरस नया वायरस नहीं है, ये ग्लोबली विश्व भर में पहले से सर्कुलेट हो रहा है, लगभग 20-25 साल से पहले पुराना वायरस है। ये उसी तरह के लक्षण कॉज करता है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ केसेस में निमोनिया भी कॉज करता है। ठीक। अब ये चाइना ने बताया है कि देखिए, चाइना में एचएमपीवी वायरस फैला हुआ है, बिल्कुल। पर चाइना जिस तरह से डेटा एग्जैक्टली ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा सरकारें भी सतर्क हो रही है कि सर्विलेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि कौन सा वायरस एचएमपीवी है या एचएमपीवी वायरस ने फिर से स्वरूप अपना बदला है, क्योंकि जो आरएनए वायरस है वो म्यूटेट होता रहता है और अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है। बिल्कुल। तो जैसा वहां पर देखने की केसेस काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, इस वजह से भारत में भी जो टेस्टिंग है, सर्विलेंस है, वो ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ताकि क्लाइमेट कितना बड़ा रोल अदा करता है इसकी म्यूटेशन में? क्लाइमेट कितना रोल अदा करता है? क्योंकि भारत की अगर बात की जाए, सर्दियों में हमने देखा कोरोना वायरस का जो संक्रमण था एक महामारी का रूप ले चुका था। क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर खास तौर पे हमारी जो लंग से संबंधित रेस्पिरेटरी वायरस है वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मौसम अनुकूल सा होता है। तो अब जैसे चाइना एंड भारत का आप क्लाइमेट कंपैरिजन करें तो इस समय पोल्यूशन का स्तर भी ज्यादा है, मौसम बदलते हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, और इस समय और भी कई तरह के इन्फ्लुएंजा ए, बी, आरएसवी, कई तरह के वायरस और भी सर्कुलेट हो रहे होते हैं। तो एक कॉकटेल ऑफ वायरस होता है, तो इम्यूनिटी डाउन होती है, इस वजह से इस समय संक्रमण ज्यादा बढ़ जाता है, खासतौर पे सर्दियों के अंदर। अब बिल्कुल, अब वापस लौटेंगे डॉक्टर समीर जी आपके पास। शरद जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जिस दौरान कोरोना वायरस फैला था तो उस दौरान काफी तरह के टेस्ट जो थे हमारे पास थे, जिससे हम इस वायरस को डायग्नोस कर सकते थे, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट, आरएटी, रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब जो ये नया वायरस फैलना शुरू हुआ है, यदि किसी शख्स को लगे कि मुझे नॉर्मल सर्दी खांसी है और शायद उसको लगे कि मैं एचएमपीवी वायरस से जूझ रहा हूं, तो उसको डायग्नोस कैसे किया जाए? ये कंफर्मेशन कैसे मिले कि हाँ ये यही वायरस है जिससे मैं संक्रमित हूं? इसके लिए किस तरह के टेस्ट हो सकते हैं? देखिए, पहला तो एक है कि लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। सर्दियों में आम फ्लू बहुत कॉमन है और यूएसए में भी बहुत तरह के होते ही हैं इस तरह के इन्फेक्शन, और बाकी भी कंट्री में जहां ठंड पड़ती है, तो इसलिए घबराना नहीं है। आप घरेलू इलाज करिए। कोई सर्दी खांसी हो तो आपको दौड़ के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सर्दी खांसी 5-7 दिन में ठीक नहीं हो और बीमारी रहे और साथ में रोग बढ़ता जा रहा हो, जैसे ब्रोंकाइटिस हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो ऐसे में आप अस्पताल में चले जाएं। वहां पे प्रोविजन होता है, आपका नोज स्वाब ले सकते हैं, थ्रोट स्वाब ले सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कैसे वायरस है कि नहीं। अभी वैसे ही सर्विलेंस चल रही है और पूरे देश में एडवाइजरी लागू हो गई है, जहां जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण लोग एडमिटेड हो रहे हैं उनका ये चेक हो रहा है कि क्या है। और भारत में 3 केसेस मिल भी गए हैं एचएमपीवी वायरस के, यानी कहने का मतलब है कि इनमें 8 महीने का बच्चा भी मिला है, जिसकी अभी बाहर किसी से एक्सपोजर भी नहीं हुआ है कि कोई विदेश से आया हो, कोई कहीं से आया हो। तो इसका मतलब है कि ये देसी बीमारी हो गई है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। घबराने की इसलिए बात है कि जब महामारी फैलती है तो किस तरह का बड़ा रूप ले लेगा ये हमें नहीं मालूम, और कोविड के एक्सपीरियंस से हमें अभी सतर्क कर दिया है कि जो लोग जो छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, या जिनको कोई ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन लोगों को सावधानी बरतनी है। कैसे सावधानी बरतनी है? वही कोविड प्रोटोकॉल, मास्क लगा लीजिए, हाथ बराबर सफाई रखिए, 20 सेकंड आप कम से कम हाथ अच्छे से साबुन से धोएंगे, सैनिटाइजर से साफ करेंगे, और जो लोग जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इनके आप निकट ना जाएं, क्योंकि यहाँ ये एयरबोर्न इन्फेक्शन भी होता है और हाथ लगाने से भी। जैसे अब आप किसी नॉब को टच कर दिया, किसी चीज को छुआ और किसी मरीज ने भी उसको छुआ है और आपने फिर छुआ और आपने चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं, तो आप चेहरे पे हाथ, आंखों पे हाथ लगाने से पहले आप अपना हाथ साफ कर लीजिए। तो ये सब बेसिक प्रिकॉशन है, जिससे महामारी का रूप न ले ले कि सडनली एकदम बहुत सारे केसेस हो गए और संभालना मुश्किल हो गया।
तो आज के दिन इतना ही आपका प्रिकॉशन है कि अगर आप उस एज ग्रुप में, अगर आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा है तो आप एडमिट जब होंगे तो वहां आपकी अपने आप सर्विलियंस के दौरान ही आपका चेकअप हो जाएगा। तो आपको एडिशनल भाग के कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि जैसे कोविड के समय में बुखार हो गया तो जी फटाफट कोविड का टेस्ट कराओ, देखो कोविड तो नहीं है। अभी कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। मेजोरिटी केस जो ठीक ठाक स्वस्थ लोग हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता कब हुआ और कब चला गया। और जो कॉमन मेडिसिन हैं आपकी, जैसे खांसी की दवाई हो गई, हल्की बुखार की दवाई हो गई, गरारा कर लिया, ये बस साधारण जो चीजें आप करते हैं घरेलू, उसके उसी से ठीक हो जाता है। तो इसलिए चिंता नहीं है। महामारी का रूप ले ले, ये एक हमारे लिए ध्यान रखने की चीज है। और सतर्कता इतनी है कि हम अपना अनुशासित जीवन जिए, यानी कोविड प्रोटोकॉल जिस समय हमने कहा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हाथ सफाई ध्यान से रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्राउडेड जगह से जाने से रोकना, और गंदा हाथ मुंह पे नहीं लगाना है। बस ये आप ध्यान रखिए और इसको वॉच करिए। गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा सतर्क है, हर तरह की व्यवस्था हॉस्पिटलों में है और बराबर एडवाइजरी आती रहेगी कि अगर कोई स्टेप लेनी है और कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन मिला है जिसकी कोई नई पुष्टि होती है तो वो बात बताई जाएगी। आज के दिन घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण सिचुएशन यहाँ पर ये होती है डॉक्टर समीर, क्योंकि कोई भी वायरस अगर म्यूटेट होता है तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस के बाद कई तरीके के वायरस आए, लेकिन एंटीबॉडीज जो है, ह्यूमन बॉडीज अगर इंडिया में बात की जाए तो वो उस तरीके की डेवलप हो चुकी है। अब ये जो नए वायरस की एंट्री हुई है, इससे पैनिक शायद लोग इसलिए भी हैं क्योंकि चाइना से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो डरा रही हैं। लेकिन क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप हमारे दर्शकों को भली भांति समझा सकते हैं कि अगर इस मौसम में सर्दी खांसी जुकाम होना बहुत आम बात होती है, लेकिन कितना ज्यादा जरूरी होता है, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या बुजुर्ग हमारे घर में हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऐसे मौसम में, क्योंकि मौसम में बदलाव जब भी होता है तो इस तरीके के सर्दी जुकाम फीवर बहुत आम सी बात है। लेकिन अब नया वायरस और नई तस्वीरें आ रही है तो डरना भी वाजिब है। देखिए, जो ये ह्यूमन मेटान्यूवो वायरस की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले भी कई बार म्यूटेट कर चुका है और इसके कई सब टाइप, कई स्ट्रेन पहले भी आ चुके हैं। तो जिस तरह से हम कई तरह से उससे इन्फेक्ट हो चुके हैं तो उससे हमारी एंटीबॉडीज बन चुकी है। छोटे बच्चे क्या होते हैं 5 साल से कम उम्र के, उनकी उस तरह से एंटीबॉडीज बनी नहीं है, तो इसलिए वो ससेप्टेबल है। तो इसलिए बार बार वो बच्चों की बात की जा रही है कि भाई बच्चों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बच्चों का ध्यान रखने के लिए देखिए ये चीजें कि जैसे बच्चे के पास इन्फेक्शन कैसे जाएगा, बाहर से कोई जाता है वही ट्रैवल करेगा, इन्फेक्शन कैरी करेगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को हम ही कैसे कैरी, हाँ एग्जैक्टली, हम ही कैरियर बन जाते हैं। तो अगर घर में छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो जो बड़े हैं जो बाहर जाते हैं वो ध्यान रखें कि जब घर में एंटर कर रहे हैं तो हाइजीन वगैरह का ध्यान रखें कि जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है हैंड हाइजीन का। आप बाहर से जब घर में एंटर करते हैं तो अच्छे से साबुन से आप हैंड वॉश करें, और उसके बाद अगर आपको कोई सिम्टम है सर्दी खांसी जुकाम तो बच्चे के पास आपसे ना जाए, नहीं तो आपका मास्क लगा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप बच्चे को इन्फेक्शन नहीं देंगे। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं घर में, एल्डरली लोग हैं जिनको सांस से संबंधित पहले प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उनका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 वनरेबल ग्रुप है। इसके अलावा वैक्सीन जैसे उपलब्ध है जो कि नॉर्मल फ्लू वाली वैक्सीन है जो हर साल अपडेट होती है, हालांकि एचएमपीवी के लिए वैक्सीन नहीं है, पर वो वैक्सीन भी अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो उसको ले लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ा प्रोटेक्शन तो उससे भी आपको सभी तरह के इन्फेक्शन से मिलता है। और सर्दियों के अंदर लोग डिहाइड्रेटेड बहुत रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, किसी वजह से डॉक्टर ने बताया कि पानी नहीं पीना वो अलग बात है, बट अदरवाइज आपका हाइड्रेशन ठीक रहना जरूरी है, नींद ठीक होनी आपकी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। बिल्कुल डॉक्टर समीर, दवाइयां जो हमारे पास नॉर्मल दवाइयां हैं खांसी जुकाम की, उनको लेकर भी इसमें काम चलाया जा सकता है, लेकिन सवाल डॉक्टर शरद ये भी है क्योंकि जिस तरह से आप दोनों ने ही अभी बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है, साल 2001 में भी एचएमपीवी के ट्रेसेस जो हैं वो पाए जा चुके हैं, तो क्या पहले इसका कोई एंटीडोट
वैक्सीन नहीं कहूं मैं, एंटीडोट या फिर कोई एंटीवायरल ड्रग, कोई एंटीवायरल दवा क्या इसके लिए बनाई गई है कि जो लोग इससे संक्रमित है, जिनमें संक्रमण फैला है, वो यदि वो ये कंज्यूम कर ले तो इससे बच सके, या फिर जो साधारण एहतियातन कदम है जो आपने बताया डॉक्टर शरद की, हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, यही काफी है इसमें? देखिए, एचएमपीवी वायरस जब भी इन्फेक्शन हुआ है आज तक ये कभी कोई बड़ा संक्रमण के रूप में नहीं आया है, न ही इसने कोई बड़ी हेल्थ हैजार्ड या हेल्थ प्रॉब्लम फेस की है दुनिया ने इसकी। तो इस तरह से ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आम जैसे सर्दी जुकाम होता है वायरस से वैसे ही इसको माना गया है, और इसके ऊपर कोई वैक्सीन भी इसीलिए आज तक तैयार नहीं हुई है, और स्ट्रेन भी ये बदलेगा, इसके अलग अलग होंगे, तो ये कभी नहीं था। जब ये महामारी का रूप लेता है और अचानक जब आज चाइना में सुन रहे हैं कि न्यूज आती है फिल्टर होके कि हॉस्पिटल्स भर भर के वहां पे वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और सडनली इंसिडेंट्स इतने हाई हो गए हैं, तो ये एक चकराने वाली कहानी होती है कि क्या ये नया वायरस, क्या ये नया स्ट्रेन, क्या इसके अंदर कोई ऐसी खास है, इतनी कम्युनिकेशन, इतनी कम्युनिकेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस तरह की बातें ध्यान आती है। तो कहानी तो वही है कि आपको अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है जिससे कि इन्फेक्शन फैले नहीं और महामारी का रूप नहीं ले। और आज के दिन ऐसी स्थिति नहीं है कि बाहर से विदेशों से कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन जिनको सर्दी खांसी जुकाम है ऐसे लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, कम से कम एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं हो। वैसे भी सर्दी खांसी अगर मान लीजिए कोई भी वायरस से होती है, आप जब नजदीक जाते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है तो आपको भी सर्दी खांसी हो जाती है, और हम इसे बड़ा साधारण मानते हैं। 2-3 दिन अपना काढ़ा वाड़ा लिया या नॉर्मल हल्की फुल्की दवाई ली और ठीक हो गए, आदमी काम पे चला जाता है। लेकिन चूंकि ये महामारी का रूप बन रहा है, ये इंसिडेंट्स बड़ी हैरानी करने वाली है, और चाइना खास तौर पे इस तरह के वायरस कौन क्या कहानी हो सकती है, बहुत तरह की संदिग्धता भी इसमें रहती है, इसलिए हमें थोड़ा अलर्ट मोड में रहना है कि हमें इसको कैजुअल नहीं लेना, उसको फैलने नहीं देना है, वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल हमारे हाथ में, और ये महत्वपूर्ण भी है डॉक्टर समीर, क्योंकि अभी देखिए आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो इस तरीके के वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन अभी सबके जहन में एक ही बात है, ये नया वायरस कितना ज्यादा खतरनाक होगा और कितना ज्यादा कोरोना से खतरनाक हो सकता है। ये वायरस कितने चांसेस हैं कि कोरोना जैसी महामारी जैसा रूप ना ले ले, क्योंकि अभी सबके दिमाग में वही 2020-2021 छाया हुआ है कि यही वो वक्त था जब इसी तरीके का डिस्कशन हम कर रहे थे कोरोना को लेकर, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अप्रैल आते आते ये महामारी का रूप ले लेगी। वो भी बहुत साइलेंटली वो वायरस आया था इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोविड के बाद तो फिर उसके कई तरह के स्ट्रेन आ गए थे, लास्ट में ओमिक्रॉन, तो उसके बाद वो कमजोर होता चला गया। उसके बाद 2023 में लास्ट ईयर हम देखे, पिछले साल भी तो चाइना के अंदर दिसंबर के अंदर माइकोप्लाज्मा निमोनिया इस तरह के केसेस वहां देखे गए थे। तो पिछले 1-2 सालों में चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कि दिसंबर में उनका जब न्यू ईयर आता है, चाइनीज न्यू ईयर, तो उस समय उनके केसेस, क्योंकि सब लोग मिलते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, तो वहां पर 2 साल से केसेस बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस तरह से बनी नहीं है। हम लोगों की, भारतीयों की इम्यूनिटी वैसे, क्योंकि वहां पे बहुत अलग तरह के लॉकडाउन थे, यहाँ पर उस तरह से नहीं था, तो लोगों की इम्यूनिटी बनी हुई है। पर हाँ, ये जरूर है फिर भी, क्योंकि चाइना किस तरह का डेटा दे रहा है, हमारे पास डेटा तो नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एडवाइजरी आ रही है उस एडवाइजरी को बस आपको पूरा फॉलो करके रखना है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं कई बार जब भी ऐसे वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं तो लोग कई बार अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, स्टेरॉइड का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में रोल नहीं होता जब तक आपकी डॉक्टर ना कहें उसके साथ कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, तो अपनी तरफ से एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और इन सब का इस्तेमाल नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। जैसा डॉक्टर शरद ने बताया है कि अपना रेस्ट करें, क्योंकि इसमें सिम्टम के हिसाब से ही दवाई दी जाती है, कोई स्पेसिफिकली इसकी दवा नहीं है, पर ज्यादातर 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, लक्षणों के हिसाब से अपना काम करना होता है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। पर अभी तक अगर हम देखिए 2001 से अभी तक केसेस इसके देखे भी, तो ये एंडेमिक की तरह एक जगह, एक एरिया में थोड़े से केसेस बढ़ते हैं, फिर उसके बाद वहां पर ठीक हो जाते हैं क्लस्टर, पर एक पेंडेमिक की तरह इसके केसेस ऐसे बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है। ये एचएमपीवी, चलिए ये अच्छे संकेत, वॉचफुल रहें। जी बिल्कुल, ये अच्छे संकेत हैं यहाँ पर कि अभी कोई महामारी का रूप यहाँ पर नहीं लेते दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद लखुटिया जी, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अभी जो नया वायरस है इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तिशा, एक बात जरूर है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ध्यान रखना कि कोई भी नया वायरस अगर आता है तो पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर से सही इलाज यहाँ पर करवाना है, यही किसी भी बीमारी का सही इलाज है।